नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो नंबर 130 में गुजारिश की थी कि हमारे यहाँ अहले इस्लाम के यहाँ ईद उल अज़हा यानी सन 2021 में ये 21 जुलाई बरोज़ बुध ईद उल अज़हा आने वाली है। तो इस मौके पर जो कुर्बान होने वाले जानवर हैं उनके मैं तिब्बी जो फ़ायदे होते हैं ना उनको मैं बयान करने का इरादा किया था, आपको मैंने कहा था करूँगा। तो इस सिलसिले में आज जो मैंने बयान करना है वो बकरे और बकरी के गोश्त का मौजू है बयान करना है। पिछली मरतबा मैंने ऊँट का बयान किया था। तो ये बकरी और बकरे का जो गोश्त और इसके जो दीगर अज़ा हैं इनके बयान में इनका जो फ़वायद है मैं बयान करना चाहता हूँ। तो उससे पहले मैं एक छोटी गुजारिश करना चाहता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा कि जिसने बकरियां ना चराई हों, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी बकरियां चराई हैं। आपने फरमाया कि बकरियां पाला करो कि इसमें बरकत है। फिर आपने इनके हक़ में सिफारिश करते हुए फरमाया कि बकरियों के साथ अच्छा बर्ताव किया करो, इसके बैठने की जो जगह होती है उसे कांटों से, गंदगी से, ये तकलीफ दे जो चीज़ें होती हैं उनसे साफ़ कर दिया करो क्योंकि ये नफीस माल है। अच्छा, अब मैं तिब्बी फ़वायद बयान करना चाह रहा हूँ कि बकरी हो या बकरा हो, मैं जब गोश्त का नाम लूँगा तो दोनों के गोश्त मुराद होंगे। तो गोश्त ये जो इनका गोश्त होता है ना, ये इंसान के पित्ते का जो फेल होता है ना उस फेल को ये तेज़ कर देता है। यानी पित्ते का फेल तेज़ होगा तो भूख भी बढ़ना शुरू हो जाएगी और ये पथरियाँ जो होती हैं ये भी जल्द नहीं बनेगी। तो ये ख़ुद जो गोश्त होता है ये जल्द हज़म भी होता है और जो मैदे को भी ये भूख पर आमादा कर देता है। पित्ते में जो पथरियाँ बनने का अमल होता है ना उस अमल में भी ये गोश्त रुकावट बन जाता है, यानी पित्ते में पत्थर नहीं बनने देता। और ख़ुद इसके पित्ते के पानी में अल्लाह पाक ने ऐसी खासियत रखी है कि ये पानी कान में डालने से कान बहना बंद हो जाता है, जो कान से पीप वगैरह निकलती है, और बहरापन भी ख़त्म हो जाता है। और अगर यही पानी सिलाई के ज़रिए आँखों में लगाया जाए तो ये जाला फोला जो होता है ना ये भी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, बाद लोगों को ना पलकों के अंदरूनी हिस्से में बाल पैदा हो जाते हैं जो आँखों में चुभते रहते हैं, आँखों से पानी आता रहता है, तकलीफ़ देते रहते हैं, तो इसको पड़बाल की बीमारी कहते हैं। तो इन बालों को अगर उखेड़ दिया जाए ना ये दोबारा पैदा हो जाते हैं, फिर उखेड़ जाए फिर पैदा हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में बाल उखेड़ लेने के बाद ये जो पित्ते का पानी है ना सुरमे की तरह आंखों में लगाया जाए तो ये बाल दोबारा पैदा नहीं होते। और यही पानी जो है ना आँखों का जो फालतू गोश्त होता है, आपने नुकरों में देखा होगा, ये फालतू गोश्त वगैरह जो है इस गोश्त को ये ख़त्म कर देता है। ये आँखों की ये गोश्त जो है ना आँखों के हुस्न को ख़त्म कर देता है, आँखें लाल सी नज़र आती हैं, गोश्त उभरा हुआ सा नज़र आता है, बंदे को अजीब देखते हुए घिन आती है, तो ये फालतू गोश्त भी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, आँखों की एक बीमारी है जिसे गुहांजनी चश्म कहा जाता है। इसमें होता यह है कि पलकों के ऊपर ना ये फुंसियाँ निकल आती हैं, ये बालों के दरमियान में फुंसी निकल आई, फिर ख़त्म होती है, फिर दूसरी, फिर ख़त्म होती है, तीसरी, इसी तरह ये निकलती रहती हैं। तो ये जान नहीं छोड़ती, इसके लिए बड़े इलाज किए जाते हैं, लेकिन एक इलाज मैं आपको बता रहा हूँ और बड़ा ज़बरदस्त इलाज है कि ये जो गोश्त होता है ना इसके गोश्त का जो कच लहू होता है, ये कच लहू से मुराद ये है कि आप गोश्त रख देते हैं किसी प्लेट के अंदर या छापर के अंदर, तो वो रखा रहने के बाद ना कुछ देर के बाद उसके नीचे थोड़ा सा कच्चा लहू जो होता है ना वो निकल आता है, जिसमें सफ़ेदी भी होती है, लहू भी होता है, और यूँ हाथ लगा के देखा जाए तो वो चिकनाहट भी होती है घी की तरह। तो ये काफ़ी देर अगर रखा रहे ना तो फिर ये पानी निकल आता है, गुलाबी रंग का पानी होता है। तो ये पानी आँखों की फुंसियों पर उंगली की मदद से लगाया जाए तो ये फुंसियाँ दोबारा नहीं निकलती। ये बारहा का तजर्बा शुदा है, इंशाअल्लाह आप आजमाएंगे तो याद करेंगे। अच्छा, एक और बीमारी है कि जिसे फील पा कहा जाता है। इस बीमारी में एक पाँव या दोनों पाँव फूल करना, ये बड़े बड़े हाथी की तरह हो जाते हैं। तो अगर इसके पित्ते का पानी पाँव पर लगाते रहें तो ये फील पा की बीमारी भी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अक्सर बच्चियों के चेहरे पर माहवारी के ख़राबी की वजह से ये बाल निकल आते हैं। तो उसके लिए ना एक नुस्खा आपको बता रहा हूँ कि बकरी के या बकरा हो उसके पित्ते के पानी में बराबर वज़न नौशादर ठीकरी मिला लें, यानी जितना पित्ते का पानी है उतना ही नौशादर ठीकरी, 10 ग्राम पानी है 10 ग्राम ठीकरी मिला लें, 20 ग्राम पानी है 20 ग्राम ये नौशादर ठीकरी मिला लें। तो फटकड़ी नहीं, मेरा गलत गलत कह दिया, नौशादर ठीकरी कह रहा हूँ मैं, नौशादर ठीकरी और ये पित्ते का पानी बराबर वज़न होना चाहिए। तो ये मिलाने से बालों को मोचने से उखेड़ लिया जाए, या जैसे बच्चियाँ आजकल थ्रेडिंग करवाती हैं, ये धागे के ज़रिए बाल निकलवाती हैं, तो ये निकलवा लिया जाए, तो ये पानी ऊपर मल दिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला ये बाल जो जड़ से उखड़ गया ना दोबारा पैदा नहीं होगा, दोबारा इंशाअल्लाह ताला नहीं आएगा। तो इसी तरह एक और नुस्खा मैं बताना चाह रहा हूँ कि बकरे की ओजड़ी हो और बकरी का ही दूध हो, इनको आपस में पका लिया जाए, जैसे सालन पकाया जाता है इसी के दूध में पकाया जाए।
जब पानी में पकाया जाता है ना, पानी की जगह दूध डाल दिया जाए, तो अगर ये इस तरह पकाकर कोई आदमी खाता रहे तो ना मर्द आदमी है तो वो भी मर्द बन जाता है। अच्छा, एक और फ़ायदा भी है कि अगर चोट लगी है, किसी ने डंडा मारा है, ये नीचे गिर गया और बदन पे नील के निशान पड़ गए, तो बकरी की जो ताज़ा खाल होती है ना, इस पर ये खाल रखते रहने से ये जो चोट के निशान होते हैं ये भी ख़त्म हो जाते, दर्द भी जल्दी ठीक हो जाते हैं। आजकल के मौसम में ना ये बुखार आ रहे हैं, या आपने देखा होगा कि बहुत सारे बुखार और कोरोना ये एक राग अलापा जा रहा है। तो ये बुखार बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और फिर अगर ख़त्म भी हो जाएं तो फिर थोड़ा थोड़ा असर इनका रहता है। तो इसमें बकरी का दूध बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। बकरी के दूध पीने से ये बुखार भी ख़त्म हो जाता है और ये जो खुश्क खांसी होती है ना, ये खुश्क खांसी को भी ख़त्म कर देता है। एक और नुस्खा समाअत फरमाएं, यानी बकरी हो, बकरा हो, जानवर कोई भी हो ना, उसकी कोई चीज़ भी फालतू नहीं है, फजूल नहीं है। अल्लाह पाक ने हर चीज़ के फ़वाइद रखे हैं। तो ये जो बकरी बकरा है, इनके सींग या खुर, ये दोनों सींग और खुर दोनों ले लें, या इनमें से कोई एक जो आप आसानी से ले सकें। तो इनको ना जलाकर इसकी राख बना ली जाए, आग में जलाया जाए, राख बना ली जाए। तो इस राख के 500 मिलीग्राम वाले आपने कैप्सूल भर लेने हैं, 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भरने हैं और सुबह शाम एक एक कैप्सूल खाएं। इनके खाने से काली खांसी ये दूर हो जाती है और बलगमी खांसी जो झागदार होती है ना, ये भी ख़त्म हो जाती है। और एक और बात है कि मर्दाना कुव्वत भी ये कैप्सूल का पैदा करते हैं। एक और नुस्खा आप समाअत फरमा लें कि ये 10 ग्राम ये राख, ये जो खुर और सींग वाली राख है, और 100 ग्राम तेल ले लें। तेल कोई सा भी हो, सरसों का तेल है या तिलों का तेल है या जैतून का तेल है, कोई भी तेल है, इनको आपस में मिला लें। मिलाने के बाद ना पिंडलियों के ऊपर अगर इसकी मालिश करवाई जाए तो शदीद किस्म की थकावट और जो दर्द होते हैं ना, वो ऐसे ख़त्म हो जाते हैं जैसे यहाँ कुछ था ही नहीं। एक और नुस्खा समाअत फरमाएं कि जिस आदमी की तिल्ली बड़ी हुई हो तो बकरी का तिल्ली ले लें या बकरे की ले लें। तो लेकर ना मरीज़ के पेट के ऊपर उसे घुमाते रहें, 7-8 मरतबा 11 मरतबा ये घुमाएं। घुमाने के बाद ना फिर धागे के अंदर, सुई धागे के ज़रिए धागे के अंदर परो करना, मरीज़ के ही कमरे के अंदर उसे लटका दिया जाए। तो जैसे जैसे ये तिल्ली सूखती जाएगी, मरीज़ भी शिफायाब होता जाएगा। अच्छा, अगर किसी का बच्चा ना बिला वजह रोता हो, ये भी सुनने वाला नुस्खा है। देहातों में अक्सर औरतें ना ऐसा करती हैं, उनके बच्चे जब रोते हैं तो यही काम करती हैं कि किसी का बच्चा बिला वजह रोता है तो बकरी की मेंगनी किसी कपड़े में लपेट करना, तो ये बच्चे के तकिए के नीचे रख दें, या अगर खुश्क मेंगनी है तो कपड़े में लपेटने की ज़रूरत भी नहीं, वैसे रख दें, तो ये बच्चा रोना जो है ना बंद हो जाता है। अच्छा, इस बकरी का या बकरे का जो गोश्त होता है, इसका गोश्त फोड़े फुंसियों को भी ख़त्म कर देता है। अगर ज़ख़म हो जाए तो ज़ख़म को भी जल्द भर देता है। आपने सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना होगा कि वो 40 दिन तक मछली के पेट में रहे। जब निकले तो आपकी जिल्द भी नरम पड़ चुकी थी और कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो वहाँ पर अल्लाह पाक ने सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए कद्दू की बेल उगाई कि जिसने आप पर साया किया, और वो कद्दू की बेल की वजह से मक्खी वगैरह आप पर ना आई, और कद्दू की बेल ने भी अपना साए के ज़रिए एक ताकत पैदा की। और एक बकरी की ड्यूटी लगा दी कि वो सुबह और शाम आकर ना आपको वो दूध पिला जाया करती थी। तो चंद दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम सेहतियाब हो गए। तो बकरी के दूध में, गोश्त में ये अल्लाह पाक ने खासियत रखी है। जिस तरह सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम का ये गोश्त भर गया, तो इसी तरह ये भी आम इंसान का गोश्त भरता है। और इसका जो गोश्त होता है ना, ये मर्दाना कुव्वत भी पैदा करता है। ये तो बात मशहूर है कि अक्सर लोग जो है ना, ये ताकत के लिए इस गोश्त को खिलाया जाता है। डॉक्टर हज़रात भी ये बताते हैं कि ये खाया जाए। लेकिन एक बात ये याद रख ली जाए कि कोलंज में और हाई ब्लड प्रेशर के अंदर ना इस गोश्त को इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इसका गोश्त ब्लड प्रेशर को हाई करेगा, कोलंज को ज़्यादा कर देगा। एक बात और भी याद रखने की है कि ये गोश्त ज़्यादा खाते रहने से, जैसे बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो बड़ा गोश्त नहीं खाते, छोटा ही गोश्त खाते हैं, हर वक्त छोटा गोश्त, हर वक्त छोटा गोश्त ये खाते रहते हैं। ज़्यादा खाने से नसियान की बीमारी पैदा होती है। नसियान कहते हैं भूलने की बीमारी को, दिमागी कमज़ोरी पैदा होती है, भूलने की बीमारी पैदा होती है। अच्छा, अगर किसी आदमी को ये बीमारी पैदा हो गई है या इस गोश्त के साथ कोई और नुकसान हो गया है, तो अब उसका इलाज ये है कि शहद का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। पानी में शहद मिला के पी लिया जाए, वैसे ही उसका शहद का इस्तेमाल किया जाए, तो इससे पैदा होने वाली कोई भी बीमारी होती है ना, उस बीमारी का खात्मा हो जाता है। बस मैं अपनी मरज़ात को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला तमाम अहले इस्लाम को खुलूस से कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए, और जो लोग कुर्बानियाँ कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी को कबूल मंजूर फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।